नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, यूपी में लंबित आवासों के लिए एक मुश्त समाधान योजना लागू होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की बैठक में लंबित आवासीय और व्यावसायिक आवंटनों के त्वरित निस्तारण के लिए एक नई एक मुश्त समाधान योजना लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्षों से लंबित देयों और विवादित मामलों के कारण न केवल योजनाओं की प्रगति प्रभावित होती है, बल्कि आम नागरिकों को भी अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरकार का उद्देश्य ऐसी व्यवस्था लागू करना है जिसमें समाधान तेज, पारदर्शी और सभी के लिए व्यावहारिक हो। यूपी में अनुदेशक शिक्षकों को मिलेगा 17,000 मानदेय। यूपी के अनुदेशक शिक्षकों को 17,000 रुपए मानदेय का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की वह अपील खारिज कर दी है जिसमें यूपी सरकार अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने के खिलाफ थी। साथ ही यह आदेश दिया है कि अनुदेशकों की नौकरी खत्म न की जाए। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने साफ कहा है कि संविदा की निर्धारित अवधि खत्म होने के बाद भी अनुदेशकों की नौकरी खत्म नहीं होगी। 10 साल से लगातार काम करने की वजह से यह पद ऑटोमेटिक तरीके से सृजित है। अनुदेशकों को 17,000 रुपए मानदेय 2017 से लागू किया जाए। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, वीआईपी सुरक्षा के लिए बनेगी स्पेशल फोर्स। सीएम सहित अन्य वीआईपी की सुरक्षा में हाल ही में आई चूक को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब वीआईपी सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए पुलिस की विशेष टीम तैयार की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस विशेष टीम को अत्याधुनिक प्रशिक्षण दिया जाएगा जो इसी महीने मेघालय में आयोजित होगा। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 केंद्रों पर फोटोग्राफी प्रतिबंधित। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने आगामी वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्रों पर फोटोग्राफी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। इस नियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा, सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद बुलडोजर कार्रवाई कैसे? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर से मकान गिराने की कार्रवाई पर कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर जस्टिस फैसले के बाद भी राज्य में दंड के तौर पर मकान तोड़े जा रहे हैं, जो चिंता का विषय है। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने सवाल उठाया कि क्या किसी अपराध के तुरंत बाद मकान गिरा देना सरकार की शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं है? घर दुकान डिफॉल्टरों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की महत्वपूर्ण बैठक में लंबित आवासीय और व्यावसायिक आवंटनों के निस्तारण के लिए एक मुश्त समाधान योजना OTS 2026 लागू करने के निर्देश दिए हैं। इस योजना के तहत उन आवंटियों को ब्याज और पेनल्टी में भारी छूट दी जाएगी जिनके भुगतान सालों से लंबित हैं। हाई लेवल मीटिंग में योगी के मंत्री की अफसरों को चेतावनी। योगी सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि अगर विभागीय कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही, शिथिलता अथवा अनियमितता मिली तो सख्त एक्शन लेंगे। चेतावनी देते हुए कहा कि लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। शामली में संत बोले, सांसद इकरा गुर्जर से शादी कर लें, हलाला नहीं होगा। यूपी में कैराना से सपा सांसद इकरा हसन पर एक बार फिर विवादित बयान दिया गया। शामली में गौरी शंकर गौशाला के स्वामी राम विशाल दास ने कहा, सांसद इकरा हसन को किसी गुर्जर से शादी कर लेनी चाहिए, इससे वो 3 तलाक और ससुर के हलाला से बच जाएंगी। USRTC में 250 संविदा चालकों की भर्ती 13 स्थानों पर लगेगा। विशेष भर्ती मेला। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने ग्रामीण शहरी युवाओं के लिए बड़ा रोजगार अवसर खोला है। प्रयागराज रीजन में 250 संविदा चालकों की भर्ती के लिए 5 से 12 फरवरी तक विशेष भर्ती मेलों का आयोजन होगा। क्षेत्रीय प्रबंधक रविंद्र कुमार सिंह ने बताया कि प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाने के लिए इसे ब्लॉक स्तर और बस स्टेशनों पर आयोजित किया जा रहा है। संसद की सीढ़ियों पर फिसले थरूर अखिलेश ने संभाला। संसद में बजट सत्र के दौरान कांग्रेस सांसद शशि थरूर का संसद की सीढ़ियों से उतरते वक्त संतुलन बिगड़ गया, वे गिर पड़े। तभी पास खड़े सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तुरंत आगे बढ़कर उन्हें संभाल लिया। इतना ही नहीं, अपने सहयोगी आशीष यादव से गाड़ी तक छोड़कर आने को कहा। वह हाथ पकड़कर उन्हें गाड़ी तक ले गए। बताया जा रहा कि जिस वक्त यह घटना हुई उस समय शशि थरूर फोन पर बातचीत करते हुए सीढ़ियों से उतर रहे थे। तभी उनका पैर
फिसल गया। मथुरा में ई रिक्शा से घूमे सीएम नीतीश कुमार के बेटे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार मथुरा और वृंदावन की यात्रा पर हैं। मंगलवार को वे अपने परिवार के साथ वृंदावन में ई रिक्शा से घूमे, गलियों में पैदल टहले। सबसे पहले निशांत कुमार ई रिक्शा से यमुना घाट पर गए। उन्होंने हाथ जोड़कर मां यमुना को प्रणाम किया। इसके बाद बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर विधिवत दर्शन पूजन किया। इस दौरान उनकी सादगी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रही। वाराणसी कोर्ट में नूतन ठाकुर की जमानत पर सुनवाई टली। वाराणसी के चौक थाने में कोडीन कफ सिरप मामले में टिप्पणी करने समेत अन्य धाराओं में दर्ज आपराधिक मामले में पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर की पत्नी डॉक्टर नूतन ठाकुर की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई टल गई। नूतन ठाकुर ने अग्रिम जमानत के लिए न्यायालय में अर्जी दाखिल की। जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत ने इस अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए आज की तारीख तय की थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। मीरजापुर के जिम में धर्मांतरण के खेल में सामने आया मौलवी। मीरजापुर पुलिस ने लव जिहाद और धर्मांतरण के मास्टरमाइंड मौलवी खलीलू रहमान को गिरफ्तार किया है। वह जिम ट्रेनर प्रकरण से भी जुड़ा था। मौलवी जादू टोना के बहाने हिंदू युवतियों और महिलाओं को मतांतरण के लिए प्रेरित करता था। 2023 में उसने वाराणसी में एक हिंदू युवती का धर्मांतरण कराकर मुस्लिम युवक से शादी कराई थी। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है, जिससे जिले में धर्मांतरण का मुद्दा फिर गर्मा गया है। एक परिवार ने कैरेट लेन ज्वेलरी शोरूम से 2 करोड़ चुराए। करीब 1 महीने से कबाड़ी बनकर शोरूम की रेकी की। चोरी करने के लिए खराब मौसम का दिन चुना ताकि किसी तरह की हलचल कोई समझ न सके। छत के रास्ते घुसकर मैंने चोरी की। सीसीटीवी कैमरों से बचने के लिए चेहरे पर नकाब लगाया। ये कहना है मुख्य आरोपी इरशाद उर्फ काला का, जिसने अपने परिवार के साथ मिलकर सहारनपुर में ज्वेलरी शोरूम कैरेट लेन में करीब 2 करोड़ की चोरी की। पुलिस ने 2000 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें 2 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। सभी एक ही परिवार के हैं। बुलंदशहर लिंक एक्सप्रेसवे जमीन अधिग्रहण का रास्ता साफ। बुलंदशहर में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और यमुना एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। बुधवार शाम 5 बजे आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा समाप्त होने के बाद अब जल्द ही प्रभावित गांवों में भूमि अधिग्रहण की औपचारिक प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह एक्सप्रेसवे कुल 55 गांवों की जमीन पर बनाया जाएगा। इसमें बुलंदशहर जिले की सदर, स्याना, सिकंदराबाद, खुर्जा और शिकारपुर तहसीलों के 46 गांव तथा जेवर तहसील के 9 गांव शामिल हैं। परियोजना के लिए लगभग 8700 किसानों की 677 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाना है, जिसके लिए प्रशासन ने 1500 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। शिवपाल इटावा डीएमएसएसपी से बोले धरने पर बैठ जाऊंगा। इटावा में बीएलओ के साथ मारपीट का मामला तूल पकड़ने लगा है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने इसको लेकर डीएम और एसएसपी से मुलाकात की। कहा, मैं अपने लोगों के साथ धरने पर बैठने आया हूं। इससे पुलिस प्रशासन को समस्या होगी। हम नहीं चाहते कि इस तरीके की चीजें आगे हों। ऐसे मामलों पर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ताजमहल क्षेत्र में गंदगी सफाई एजेंसी पर 3 लाख का जुर्माना। ताजमहल के आसपास सफाई व्यवस्था संतोषजनक न मिलने पर नगर निगम ने कड़ा रुख अपनाया है। संबंधित सफाई एजेंसी पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। भविष्य में सुधार न होने पर अनुबंध निरस्त करने की चेतावनी भी दी है। पिछले दिनों नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने ताजमहल के आसपास सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया था। अयोध्या जेल के नए जेलर बने प्रदीप कश्यप। अयोध्या जिला कारागार से 2 कैदियों के फरार होने के बाद शासन ने बड़ा एक्शन लिया है। तत्कालीन जेलर समेत करीब 1 दर्जन अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसी बीच प्रदीप कश्यप को अयोध्या जेल का नया जेलर नियुक्त किया गया है। फरार कैदियों की तलाश में पुलिस की कई टीमें अलग अलग जिलों में दबिश दे रही हैं। ग्राम पंचायतों में नियमित जलापूर्ति हो। प्रभारी मंत्री मनोहर लाल। चित्रकूट के प्रभारी मंत्री मनोहर लाल मन्नू कोरी बुधवार को जनपद के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने डाक बंगले पर पत्रकारों से बातचीत करने के बाद विकास भवन में सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की।
संत तकबीर नगर में मतदाता सूची नाम काटने पर भड़के सपा कार्यकर्ता। संत तकबीर नगर में समाजवादी पार्टी सपा ने मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए फर्जी तरीके से फॉर्म 7 भरवाने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। सपा नेताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक अब्दुल कलाम के नेतृत्व में सपा नेताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इसमें मांग की गई कि गलत ढंग से भरे गए सभी फॉर्म 7 को तत्काल निरस्त किया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। मुरादाबाद में सामूहिक विवाह योजना में घोटाला। मुरादाबाद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत हुए भव्य समारोह अब गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते जांच के घेरे में आ गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कई दुल्हनों को पाजेब और बिछुआ जैसे आवश्यक आभूषण नहीं मिले, जबकि कुछ जोड़ों को गद्दे और अन्य जरूरी घरेलू सामान के बिना ही विदा कर दिया गया। कहीं उपहारों की सूची अधूरी रही तो कहीं लाभार्थियों को खाली हाथ लौटना पड़ा, जिससे योजना के उद्देश्य पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। होली पर रेलवे चलाएगा 3 स्पेशल ट्रेनें। रंगों के पर्व होली पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ और सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने विशेष ट्रेनों के संचालन का बड़ा फैसला लिया है। इस क्रम में सोगरिया दानापुर, रानी कमलापति दानापुर और दुर्ग हजरत निजामुद्दीन रूट पर होली स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इसके साथ ही हापा नाहरलगुन एक्सप्रेस के अतिरिक्त फेरों को भी मंजूरी दी गई है। कांवड़ यात्रा के लिए दिल्ली लखनऊ हाईवे पर भारी वाहनों का रूट डाइवर्ट। यूपी के मुरादाबाद में फाल्गुन कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर भारी वाहनों का रूट डाइवर्जन किया जाएगा। बदायूं बिजनौर स्टेट हाईवे पर भी भारी वाहन रोके जाएंगे। जिला पुलिस ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। 9 फरवरी से हाईवे पर पुलिस की तैनाती की जाएगी। चरखारी विधायक साबित करें, सड़कें खराब अफसर को सस्पेंड करेंगे। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बुलंदशहर में 138 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का अनावरण किया। चरखारी विधायक बृजभूषण सिंह के आरोपों पर उन्होंने कहा, यदि विधायक यह साबित कर दें कि गांवों में सड़कें खराब हैं, तो लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को मंत्री स्वतंत्र देव सिंह वलीपुरा नहर पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने बुलंदशहर विकास प्राधिकरण द्वारा आदि योगी की मूर्ति स्थापित करने सहित अन्य कार्यों का अनावरण किया। साथ ही सिंचाई विभाग की 138 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया गया। एक दिवसीय दौरे पर भदोही पहुंचे सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का बुधवार को गोपीगंज तिराहे पर स्वागत किया गया। वे मिर्जापुर सोनभद्र जाते समय जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव की अगुवाई में कार्यकर्ताओं से मिले। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग द्वारा फॉर्म 7 से संबंधित गड़बड़ियों और धांधलियों की शिकायतों का संज्ञान लेना हर सचेत पीड़ित प्रहरी की सजगता का परिणाम है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से इसी तरह जुटे रहने का आह्वान किया। यूपी में 261 सड़कें चमकेंगी। योगी सरकार ने दी मंजूरी। यूपी के अंबेडकर नगर में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने व सुचारू आवागमन के लिए योगी सरकार ने जिले की 261 सड़कों के नवीनीकरण व मरम्मत के कार्य को मंजूरी प्रदान की है। 33 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले कार्य की जिम्मेदारी प्रांतीय खंड व निर्माण खंड को सौंपी गई है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग को प्रथम किस्त के रूप में 7 करोड़ रुपए भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। पुलिस पिकेट के सामने 4 पहिया वाहन से स्टंट किया। इटावा के थाना कोतवाली क्षेत्र में लाइन सफारी के पास वाइस ख्वाजा तिराहा रोड पर पुलिस पिकेट के सामने 4 पहिया वाहन से खतरनाक स्टंट करने का मामला सामने आया है। विकेट पर मौजूद पुराना शहर चौकी इंचार्ज काशिफ हमीद और उनकी टीम ने कर सवार को आगे जाकर पकड़ लिया। सड़क पर चल रहे लोगों और वाहनों की सुरक्षा को खतरे में डालते हुए की जा रही स्टंटबाजी पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। पुलिस ने स्टंट कर रहे वाहन को सीज करते हुए चालक का 15,000 रुपए का चालान काटा। यूपी बनेगा मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग का नया केंद्र बन रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सेक्टर 28 में 350 एकड़ में फैले मेडिकल डिवाइस पार्क में 101 से अधिक प्लॉट्स आवंटित हो चुके हैं और कई इकाइयों ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। यह पार्क मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देगा, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
महिला एवं बाल कल्याण यात्रा विकास भवन से रवाना। देश को बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों से मुक्त करने के उद्देश्य से आज महिला एवं बाल कल्याण विभाग और सामाजिक सेवा संस्था अपराजिता के संयुक्त तत्वावधान में एक जागरूकता रथ यात्रा का शुभारंभ किया गया। यह रथ यात्रा विकास भवन परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई। संभल में 31 दिन के धरने का असर। संभल जिले के धनारी स्थित राजकीय पशु चिकित्सालय परिसर में भारतीय किसान यूनियन असली अराजनीतिक का धरना प्रदर्शन 31 दिनों से जारी है। किसानों की विभिन्न मांगों में से एक मांग पूरी हो गई है, जिसके तहत चिकित्सालय की बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। हालांकि अन्य मांगे अभी लंबित हैं। नोएडा में 200 बाइक चोरी करने वाले 6 गिरफ्तार। सेक्टर 39 थाना पुलिस ने 4 पहिया वाहन चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़ा है। गिरोह लंबे समय से नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा समेत कई राज्यों में सक्रिय था। पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर अलग अलग स्थानों से चोरी की गई 4 कारें भी बरामद की गई हैं। यूपी में ब्लॉक स्तर पर स्थापित होगी IT इनेबल्ड पशु गर्भ परीक्षण प्रयोगशाला। उत्तर प्रदेश में पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान के बाद शीघ्र गर्भ परीक्षण के लिए ब्लॉक स्तर पर IT इनेबल्ड प्रयोगशालाएं स्थापित होंगी। पशुपालन विभाग ने इसके दिशा निर्देश जारी किए हैं। शुरुआत में 4 जिलों के 5 ब्लॉकों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये लैब बनेंगी। इससे पशुपालकों को 1 माह के भीतर गर्भ परीक्षण की सुविधा मिलेगी, जो पहले 3 माह बाद होती थी। ये सेवा पशुपालकों के लिए निःशुल्क होगी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को सबक सिखाने की धमकी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष को सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक से धमकी दी गई। यह आरोप लगाते हुए कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष रुद्रदमन सिंह बबलू ने हुसैनगंज थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस तफ्तीश कर रही है। धमकी देने का आरोप एक भाजपा विधायक के करीबी मनीष शुक्ला पर लगा है। पूर्वी यूपी में 5 साल में 45% बढ़ गए कैंसर के मरीज। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कैंसर के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। BRD मेडिकल कॉलेज के रेडियोथेरेपी विभाग की हालिया रिपोर्ट ने चिंता बढ़ा दी है। यह रिपोर्ट चौंकाने वाली है। पिछले 5 साल में क्षेत्र में कैंसर के मरीजों में 45% का इजाफा हुआ है। बरेली में सिस्टम की बेरुखी से हजारों अन्नदाता बेहाल। यूपी के बरेली में किसानों का धैर्य जवाब दे रहा है। आज सत्याग्रह का 18वां दिन है, लेकिन प्रशासन की नींद नहीं टूट रही। महिला थाने के सामने और कमिश्नर ऑफिस से चंद कदमों की दूरी पर देश का पेट भरने वाला अन्नदाता ठिठुरती ठंड में बैठा है। अधिकारियों की चुप्पी ने किसानों के घावों पर नमक छिड़कने का काम किया है। बरेली मंडल के 4000 किसानों ने खून पसीना एक कर 10,000 क्विंटल गेहूं और धान की फसल उगाई थी, जिसे अब साजिश के तहत गायब कर दिया गया है। किसान कई बार कमिश्नर भूपेंद्र S चौधरी को झापन सौंप चुके हैं, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई के नाम पर केवल आश्वासन मिला है। 140 करोड़ लोगों के जीवन को खुशहाल बनाने का रोड मैप। कौशाम्बी में बजट को लेकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुपरविजन में तैयार यह बजट देश को नई दिशा देने वाला है। उन्होंने दावा किया कि बीते 11 वर्षों में भारत ने 110 वर्षों के बराबर प्रगति की है। वर्ष 2026 से 27 का बजट देश की 140 करोड़ जनता के जीवन को खुशहाल बनाने का स्पष्ट रोड मैप प्रस्तुत करता है। इसमें गरीब कल्याण, किसानों की समृद्धि, महिलाओं के सशक्तिकरण और युवाओं को रोजगार देने का ठोस संदेश दिया गया है। कल की संभल फिल्म का बर्क परिवार ने किया विरोध। संभल दंगों पर आधारित फिल्म कल की संभल का पोस्टर जारी होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। सपा सांसद के परिवार ने इस फिल्म पर आपत्ति जताई है। सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता ममलूकुर रहमान बर्क ने कहा है कि ये मामला कोर्ट में है, तो इस पर फिल्म बनाने का क्या मतलब है। हम इस फिल्म के विरोध में कोर्ट जाएंगे। यह फिल्म 1978 और 2024 के दंगों पर आधारित बताई जा रही है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने ममता बनर्जी के फैसले को बताया सही। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने SIR मामले पर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा, बंगाल में ममता बनर्जी नाराज है या कोई नाराज है, हम इस बारे में तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि अगर किसी का वोट काटा जा रहा है या बढ़ाया जा रहा है तो वो तर्क संगत होना चाहिए। इससे जो अपना चुनाव आयोग है उसकी निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। इसीलिए चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए और अगर
कहीं से कोई शिकायत की जा रही है तो उस पर पूरा ध्यान दे करके तत्काल समस्या को दूर करना चाहिए। सीतापुर में सीएम करेंगे गोरक्षनाथ प्रतिमा का अनावरण। सीतापुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस महकमा पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। प्रस्तावित कार्यक्रम के मद्देनजर शुक्रवार को वरिष्ठ अधिकारियों ने शहर के शास्त्री नगर स्थित कार्यक्रम स्थल का मुआयना किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और अन्य आवश्यक तैयारियों का बारीकी से जायजा लिया गया। ट्रेन में बोर्डिंग को लेकर होने जा रहा बड़ा बदलाव। बोर्डिंग को लेकर जल्द ही एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। टीटी यात्रियों का निर्धारित बोर्डिंग से अगले स्टेशन तक इंतजार नहीं करेंगे। यात्री के नो आने पर टीटी चेकिंग के समय ही अपने EFT पर उस सीट पर नॉट टर्न अप दर्ज कर देगा। खाली सीट की सूचना अंकित होते ही ट्रेन में वेटिंग या RAC टिकट पर चल रहे यात्रियों को वह सीट आवंटित हो जाएगी। सीट आवंटित की सूचना सीधे यात्री के मोबाइल पर चला जाएगा। योगी की प्राथमिकता वाली ये परियोजना 82% पूरी। इस साल मॉनसून से पहले आधे शहर की जलभराव की समस्या दूर हो जाएगी। इसका जरिया बनेगी घोड़धोया नाला परियोजना। 495 करोड़ रुपए की इस परियोजना की अब तक की भौतिक प्रगति 82% है। जून 2026 तक इसे पूरा किया जाना लक्षित है। परियोजना का काम पूरा होते शहर के उत्तरी छोर के करीब 1.5 दर्जन वार्डों को बड़ी राहत मिल जाएगी। घाघरा पुल 2 महीने के लिए हो सकता है बंद। लखनऊ से बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा और बलरामपुर जाने वाले जान लीजिए। घाघरा घाट पर संजय सेतु के ज्वाइंटर में आ रही बार बार दरारों से खतरा पैदा हो गया है। इसे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने गंभीरता से लेते हुए पुल को दुरुस्त करने की तैयारी की है। इसके लिए पुल से गुजरने वाले भारी, हल्के व्यावसायिक और पैसेंजर वाहनों के आवागमन को पूरी तरह रोकने के लिए DM बहराइच को पत्र को दिया है। 10 फरवरी से 9 अप्रैल तक इस पुल पर काम किया जाना है। इस दौरान 2 महीने पुल बंद हो सकता है। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।